लाहौर प्रोग्राम आवाम की राय देखिए सिर्फ रॉयल टीवी पर। पाकपतन हज़रत बाबा फरीदुद्दीन मसूद गंज शकर के 784वें उर्स की पहली रस्म 25 जुल्हज बरोज़ जुमेरात को होगी। एडमिनिस्ट्रेटर महकमा औक़ाफ़ बाबर सुल्तान गोंदल की एंकर प्रोग्राम आवाम की राय में हसन अब्बास बुखारी से उर्स के हवाले से तफसीली गुफ्तगू। उनका कहना था कि सेक्रेटरी औक़ाफ़ डॉक्टर एहसानुल्लाह भट्ट की हिदायत पे उर्स में ज़ायरीन को ज़्यादा से ज़्यादा सहूलियात फ़राहम करेंगे। ज़ायरीन के लिए ठंडे पानी का लंगर का महकमा औक़ाफ़ की तरफ से वसी इंतज़ाम। ज़िला इंतज़ामिया डिप्टी कमिश्नर आसिफ रज़ा, डिप्टी जवेद चौधरी उर्स के मौके पर इंतज़ाम और सिक्योरिटी के हवाले से सरप्राइज़ विज़िट कर रही हैं। देखते हैं आवाम की राय में एंकर हसन बुखारी के साथ एडमिनिस्ट्रेटर बाबर सुल्तान की गुफ्तगू। आज हम हज़रत बाबा फरीदुद्दीन मसूद गंज शकर के 784वें उर्स के इंतज़ामात के हवाला से एडमिनिस्ट्रेटर औक़ाफ़ बाबर सुल्तान गोंदल से तफसीली गुफ्तगू करेंगे। जी अस्सलाम वालेकुम सर। जी बादशाह सर, उर्स कब से स्टार्ट हो रहा है और क्या इंतज़ामात महकमा औक़ाफ़ ने किए हैं? उर्स पाक जो है, जैसा कि आपको पता है, 25 ज़िलहज से शुरू होकर 10 मुहर्रमुल हराम तक उर्स की तकरीबात जो हैं वो जारी रहती हैं। सर, ये तकरीबात जो है 25 जुलाई से 30 जुलाई तक क्या तकरीबात होती हैं? ये जो 30 ज़िलहज तक है, ये रसूमात अदा की जाती हैं, दीवान साहब आते हैं, ख़त्म ख्वाजगान होता है, चीनी तकसीम की जाती है, शरबत और जले तकसीम किए जाते हैं, महफ़िल समा होती है। यकम मुहर्रम से 5 मुहर्रम तक क्या तकरीबात होती हैं? उसमें ये जो रस्में हैं ये डबल हो जाती हैं। पहले सुबह 9 बजे से लेके 1 बजे तक होती हैं, फिर असर के बाद यही रस्म जो है ख़त्म ख्वाजगान होता है, शरबत और चीनी तकसीम की जाती है, जले तकसीम किए जाते हैं और उसके बाद जो है चरागा करके दीवान साहब वापस चले उर्स जाते की सबसे बड़ी रस्म बहिश्ती दरवाज़ा हैं। जी 5 मुहर्रम से 10 मुहर्रम की रात तक वो खुला रहता है। इस हवाले से आप बताएंगे? जी बिल्कुल, आपने ठीक कहा है कि बहिश्ती दरवाज़ा जो है 5 मुहर्रम को पहली कुफल कुशाई उसकी होती है, फिर 6 मुहर्रम, 7 मुहर्रम, 8 मुहर्रम और आखिरी जो है बहिश्ती दरवाज़ा 9 मुहर्रमुल हराम को खुलता है। इसमें लाखों की तादाद में जो है अकीदतमंद बहिश्ती ज़ाहिरीन, दरवाजे से गुजरते ये हैं। जो लाखों की तादाद में अकीदतमंद ज़ाहिरीन यहाँ पे आते हैं, उनकी सेफ्टी के लिए ज़िला इंतज़ामिया के डिप्टी कमिश्नर साहब आसिफ रज़ा और डीपीओ पाकपतन जवेद इकबाल चौधरी साहब के आपके साथ क्या कोऑर्डिनेशन है? सिक्योरिटी के क्या इंतज़ामात? जी अल्हम्दुलिल्लाह, डीसी साहब और डीपीओ साहब के साथ महकमा औक़ाफ़ फुल ताउन करता है और डीसी साहब और डीपीओ साहब की बहुत मेहरबानी और शफ़क़त कि वो हर मामले में जो उस पाक की तमाम तकरीबात हैं, सिक्योरिटी के मामलात हैं, ज़ायरीन की क्यू है, उनकी सहूलियात हैं, उनके लिए सबीलें और दीगर जो उसके लवाज़मात होते हैं, उनमें हर किस्म का वो ताउन भी कर रहे हैं और डेली बेसिस पे वो जायज़ा भी लेते हैं और वो अपने पास इजलास बुलाते हैं तमाम महकमों का, जिसमें ये तमाम मामलात जो है वो डिस्कस होते हैं। इसके साथ साथ जो हमारे सेक्रेटरी हैं डॉक्टर एहसान भुट्टा साहब, वो भी तमाम उसके जो मामलात हैं उनके सिलसिले में उन्होंने कुछ दिन पहले मीटिंग की है और तमाम जितने भी मुतलका महकमा जात हैं उनको हदायत दी है। सेक्रेटरी औक़ाफ़ साहब की बात आपने की, डॉक्टर एहसानुल्लाह भुट्टा साहब ने, तो वो तो पंजाब में महकमा औक़ाफ़ के जितने भी मज़ारात हैं उनको लुक आफ्टर कर रहे हैं और पंजाब में बल्कि पाकिस्तान में सबसे बड़ा उर्स बाबा फरीद का 15 दिन जो उर्स की तकरीबात होती हैं। इस हवाला से वज़ीर आला साहबा मरियम नवाज़ शरीफ और सेक्रेटरी एहसानुल्लाह भुट्टा साहब की क्या आपको ख़ुसूसी हिदायत है? मोहतरमा वज़ीर आला मरियम नवाज़ शरीफ साहिबा के विज़न के मुताबिक जो है सेक्रेटरी औक़ाफ़ उर्स पाक के तमाम मामलात में शब रोज़ जो है वो हमारी सुपरविज़न भी कर रहे हैं, हमें हदायत भी दे रहे हैं और इंतज़ामात को मौके पे भी आके चेक करके गए हैं और डेली बेसिस पे हम उनको रिपोर्ट करते हैं। गवर्नमेंट के विज़न के मुताबिक जो है सेक्रेटरी औक़ाफ़ डॉक्टर एहसान भुट्टा साहब ने ज़ायरीन की सहूलत के लिए और उसके इंतज़ामात के लिए इस दफ़ा शानदार जो है वो इंतज़ामात किए हुए हैं और 56 लाख की जो है उन्होंने उर्स ग्रांट महकमा औक़ाफ़ ने डॉक्टर एहसान भुट्टा साहब ने जारी की है, जिससे तमाम जो है उसके इंतज़ामात वो किए जाएँगे, जिसमें लंगर के इंतज़ामात हैं, उनके लिए मेडिकल कैंप लगेंगे, सबीलें लगेगी, उनके लिए पंखों का इंतज़ाम होगा, उनके लिए दीगर जो सहूलियात है वो मुहैया की जाएँगी। आखिर में आप ये ज़ायरीन को उर्स के हवाला से
महकमा औकाफ की तरफ से आप क्या मैसेज देना चाहेंगे उर्स पर? मैं जो ज़ायरीन हैं, आने वाले अक़ीदतमंद हैं, जो उर्स पाक पे तशरीफ़ दूर दराज इलाकों से, पूरे पाकिस्तान से, पूरी दुनिया से तशरीफ़ लाएंगे, उनको सिर्फ यही कहना चाहूँगा कि इंतज़ामिया की हदायत पे जो उन्होंने सिक्योरिटी के मेजर लिए हुए हैं, जो क्यू बनाई हुई है, बराए मेहरबानी उसी तरीके को अपनाएं और सिक्योरिटी के जो रास्ते हैं जिधर से लोगों को कतार के ज़रिए दाखिल किया जाएगा, उन्हीं का इस्तेमाल करें। महकमा पुलिस के साथ, औकाफ के साथ, ज़िली इंतज़ामिया के जितने भी अफ़सरान उनकी खिदमत पे मामूर हैं, उनके साथ ताउन करें। आज ही आपने एडमिनिस्ट्रेटर औकाफ बाबर सुल्तान गोंदल की गुफ्तगू सुनी। उन्होंने उर्स हज़रत बाबा फ़रीद के हवाला से डिटेल से बात की है। उनका कहना है कि इस उर्स पर डीपीओ पाकपतन और डिप्टी कमिश्नर साहब की तरफ से सिक्योरिटी के सख्त इंतज़ामात किए गए हैं और सेक्रेटरी औकाफ डॉक्टर अहसानुल्लाह भुट्टा साहब की हदायत पर इस उर्स पर ज़ायरीन को ज़्यादा से ज़्यादा सहूलतें फ़राहम की जाएंगी। और ज़ायरीन को जो उन्होंने मैसेज दिया है, उनका कहना है कि ज़िला इंतज़ामिया की सिक्योरिटी को फॉलो करें और हमारे साथ कोऑपरेट करें। अल्लाह हाफिज़। हाँ जी, कैसा फ्रेम बने हैं शेष साहब? एवं फ्रेम को देख के सर बढ़िया जी। जी